चूंकि मुझे कोई शौहर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं अपनी सहेली के शौहर को ही अपना बना लूंगी। मैं उसका घर बर्बाद कर दूंगी और उसके शौहर से शादी कर लूंगी। ये कहते हुए मैंने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। इसी फैसले के साथ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर शुरू किया। मेरा नाम प्योर हनी है। मर्द कहते हैं कि मैं शहद की तरह मीठी हूँ, इसीलिए वो मेरे साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं। वो मुझे बहुत पैसे देते हैं और बार बार वापस आते हैं। इसी वजह से मैं अमीर हूँ। पैसा तो मेरे पास बहुत है, मगर एक मसला है जो मुझे हर रात रुलाता है। मैं अब 40 साल की हो चुकी हूँ और मुझे अभी तक कोई शौहर नहीं मिला। मर्द मेरे साथ वक्त गुजारते हैं, मगर शादी की बात नहीं करते। वो मुझे सिर्फ एक वक्ती साथी के तौर पर देखते हैं। अब मैं इस जिंदगी से थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा भी एक घर हो और एक शौहर हो। इसीलिए मैं अब लागोस जा रही हूँ, अपनी सहेली गोल्ड के पास। उसकी हाल ही में एक अरबपति शख्स से शादी हुई है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मेरा असल मकसद क्या है। मैंने उसे बताया था कि मैं कारोबार के सिलसिले में लागोस आ रही हूँ और मेरे पास रहने की जगह नहीं है। उसने फौरन मुझे अपने घर आने की इजाजत दे दी, लेकिन हकीकत यह है कि मैं झूठ बोल रही थी। मेरा असल इरादा यह है कि मैं उसके शौहर को उससे छीन लूं। मैं अपनी खूबसूरती और दिलकशी से उसे अपनी तरफ माइल करूंगी। मुझे यकीन है कि अगर मैं एक हफ्ता भी इस घर में रह गई तो सब कुछ बदल जाएगा। मैं अब अबूजा के एयरपोर्ट पर थी और मेरी फ्लाइट लागोस के लिए तैयार थी। चंद घंटों में मैं वहां पहुंचने वाली थी और अपनी खतरनाक मंसूबाबंदी शुरू करने वाली थी। फ्लाइट के दौरान मैं सो गई, क्योंकि पिछली रात मुझे नींद नहीं आई थी। मेरे जहन में सिर्फ एक ही सोच थी, लागोस पहुंचकर अपनी चाल शुरू करना। जब मैं लागोस पहुंची तो टैक्सी लेकर आइकोई की तरफ रवाना हुई, जहां मेरी सहेली अपने शौहर के साथ रहती थी। वो शहर का सबसे अमीर इलाका था और मैं जल्दी से वहां पहुंचना चाहती थी। 1 घंटे बाद मैं एक बहुत बड़े और शानदार महल के दरवाजे के सामने खड़ी थी। मेरा दिल हसद से भर गया। मैंने दिल में कहा कि एक दिन ये सब कुछ मेरा होगा। इतने में दरवाजा खुला और मेरी सहेली गोल्ड बाहर आई। वो खुशी से मेरी तरफ दौड़ी और मुझे गले लगा लिया। वो मुझे घर के अंदर ले गई। हर तरफ दौलत और शानो शौकत नजर आ रही थी। इसी लम्हे मेरे दिल में लालच और भी बढ़ गया। जब मैंने ड्राइंग रूम में उसके शौहर को देखा तो मैं हैरान रह गई। वो वाकई बहुत बूढ़ा था, मगर मेरे लिए अब उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। गोल्ड ने मुझे मेहमान कमरे में ले जाकर कहा, तुम यहाँ जितना चाहो रह सकती हो, ये घर तुम्हारा ही है। अगर उसे मालूम होता कि मैं क्यों आई हूँ तो शायद वो मुझे फौरन निकाल देती। जब वो कमरे से गई तो मैंने अपना बैग खोला और एक खूबसूरत मुख्तसर लिबास निकाला। मैंने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना खेल शुरू करूं, मैंने खुद से कहा और कमरे से बाहर निकलने लगी। और इसी लम्हे मेरी खतरनाक कहानी का असल आगाज होने वाला था। प्योर हनी, देखो तुम किस तरह टांगे फैलाकर बैठी हो, हालांकि तुम किसी और औरत के शौहर के सामने बैठी हो। वैसे मुझे जो नजर आ रहा है वो मुझे पसंद है और मैं उसे चाहता हूँ। गोल्ड के शौहर ने मुझे देखते ही कहा। मैं जानबूझकर इसी तरह उसके सामने बैठी थी ताकि जैसे ही वो सर उठाए उसकी नजर सीधी मुझ पर पड़े। गोल्ड उस वक्त किचन में मेरे लिए खाना बना रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त के लिए वो इतनी मोहब्बत से खाना तैयार कर रही है वही उसकी बर्बादी का मंसूबा बना रही है। मैं खामोशी से अपने मंसूबे को आगे बढ़ा रही थी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये दे सकती हूँ। मेरा नाम प्योर हनी है और मैं शहर की सबसे मीठी औरत हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन था कि वो मेरे जाल में फंस चुका था। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता से कहा, मैं अपनी बीवी को किसी बहाने बाहर भेज देता हूँ, फिर हम आराम से बात करेंगे। ये सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। कुछ ही लम्हों बाद उसने बुलंद आवाज में गोल्ड को बुलाया। गोल्ड फौरन किचन से बाहर आई। मुझे लग रहा था कि मेरा मंसूबा तेजी से कामयाब हो रहा था। तुम सुपरमार्केट जाकर घर के लिए खरीदारी कर लो और अपने लिए भी कुछ अच्छी चीजें ले आओ, उसके शौहर ने कहा। गोल्ड ने कहा कि वो पहले खाना मुकम्मल करना चाहती है। मैं फौरन बोली, फिक्र न करो गोल्ड, मैं खाना मुकम्मल कर देती हूँ, तुम आराम से शॉपिंग कराओ। गोल्ड मेरी बात सुनकर खुश हो गई और चंद ही देर बाद घर से निकल गई। जैसे ही गोल्ड घर से गई मैं सोफे से उठी और सीधा उसके शौहर के पास जाकर खड़ी हो गई। अब घर में सिर्फ हम दोनों थे। वो मुझे अपने बड़े और शानदार बेडरूम में ले गया। कमरे की शानो शौकत देखकर मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश जागी। मैंने दिल में कहा, मुझे हर हाल में इस आदमी की बीवी बनना है।
उसकी दौलत और ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। काफी देर तक हम दोनों बातें करते रहे और वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत मजबूत और पुरएतमाद लग रहा था। मैंने सोचा कि ये आदमी मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैंने उससे कहा, अगर आप मुझे अपनी बीवी बना लें तो मैं हमेशा आपको खुश रखूंगी। मैंने यहाँ तक कि उसके सामने झुककर दरख्वास्त भी की। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारी बात पर गौर करूंगा। मुझे लगा कि शायद मेरा ख्वाब पूरा होने वाला था। अचानक दरवाजा खुला और 2 अजनबी आदमी कमरे में दाखिल हुए। वो सफेद लिबास पहने हुए थे जैसे किसी अस्पताल के डॉक्टर हों। उनमें से एक के हाथ में एक ट्रे थी जिसमें कैंचियां और तिब्बी औजार रखे हुए थे। दूसरा एक कूलर उठाए हुए था जिसमें शायद बर्फ थी। गोल्ड के शौहर ने उन आदमियों की तरफ देखकर कहा, इसे पकड़ लो और ऑपरेशन रूम में ले जाओ। ये सुनकर मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। वो दोनों तेजी से मेरी तरफ बढ़े और मुझे पकड़ लिया। मैं चीखना चाहती थी मगर मेरी आवाज निकल नहीं रही थी। अचानक उन्होंने मेरे चेहरे पर एक सफेद रुमाल रख दिया और मुझे चक्कर आने लगे। आखिरी चीज जो मुझे याद थी वो ये थी कि वो मुझे एक ऐसे कमरे में ले जा रहे थे जो किसी अस्पताल के वार्ड जैसा लग रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ और शायद अब मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मुझे छोड़ दो, मैं कभी दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मैंने आंखें खोलते ही अपने सामने खड़े लंबे आदमी से कहा। मेरी आवाज में खौफ भी था और उम्मीद भी। मैं 2 घंटे से ज्यादा बेहोश रही थी। जब होश आया तो मैं एक अजीब कमरे में बंधी हुई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा किसी अस्पताल जैसा लग रहा था मगर माहौल बहुत खौफनाक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे हाथ और पांव मजबूती से बंधे हुए थे और मेरे पास खड़ा आदमी खामोशी से मुझे देख रहा था। उसकी खामोशी मुझे और ज्यादा डरा रही थी। मैंने उसे कायल करने की कोशिश की, बराहे करम मुझे नुकसान न पहुंचाओ। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मगर वो अब भी खामोश खड़ा रहा। मैं रोने लगी, इतना रोई कि आंसू भी खुश्क हो गए। अब मेरे अंदर सिर्फ खौफ बाकी रह गया था। मैंने फिर कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे जाने दो। लेकिन इस बार वो बोल पड़ा, खामोश रहो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगी, अपनी आखिरी दुआ कर लो। उसने सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने आखिरी कोशिश की, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी, बहुत ज्यादा पैसे। ये सुनते ही उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। कितने पैसे? उसने पहली बार दिलचस्पी लेते हुए पूछा। मुझे लगा शायद अब उम्मीद बाकी है। 7 मिलियन, अभी के अभी ट्रांसफर कर दूंगी, मैंने जल्दी से कहा। मैंने उसके चेहरे पर लालच साफ देखा। वो मेरा फोन ले आया और मेरे सामने रख दिया। मेरे बंधे हुए हाथों के बावजूद मैंने बड़ी मुश्किल से ट्रांसफर कर दिया। बराहे करम मुझे खोल दो, मैंने पैसे भेज दिए हैं, मैंने कहा। मैं उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रही थी। वो जोर से हंसा और बोला, तुम वाकई समझती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेरा दिल टूट गया। तुम कहीं नहीं जा रही, पैसे भी मेरे और तुम भी, उसने सर्द लहजे में कहा। मुझे एहसास हुआ कि मैं धोखा खा चुकी हूँ। मैं फिर से रोने लगी, मगर अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। मेरा अंजाम करीब महसूस हो रहा था। उसी वक्त दरवाजा खुला और गोल्ड का शौहर अंदर आया। उसने सर्द आवाज में कहा, वक्त हो गया है, अब काम शुरू करते हैं। मैं खौफ से कांप उठी। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं और शायद अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारी इस चीज को निकालकर बेच दूंगा, इसी तरह मैं अमीर बना हूँ, गोल्ड के शौहर ने सर्द लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो क्या कह रहा है, मगर फिर हकीकत ने मुझे झंझोड़ दिया। खौफ ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। मेरी आंखों में आंसू भर चुके थे। उसने सुकून से कहा, यही मेरा कारोबार है, इसी से ये सारी दौलत आई है। उसके अल्फाज ने मेरी दुनिया हिला कर रख दी। मैं ज़ारो कटार रोने लगी। मेरी सारी खुदैतमादी खत्म हो चुकी थी। अब मैं सिर्फ एक बेबस इंसान थी। क्या आप मुझे मार देंगे? मैंने रोते हुए पूछा। उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, और किसी को कभी पता नहीं चलेगा, उसने कहा। ये सुनकर मैं टूट गई। मैंने रोते हुए कहा, बराहे करम मुझे माफ कर दें, मैंने गलती की। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने कहा, तुम यहाँ बुरी नीयत से आई थी, तुम मेरे घर को तोड़ना चाहती थी। मैं उसकी बात का इनकार नहीं कर सकती थी। मैं माफी मांगती हूँ, मुझे जाने दें, मैंने इल्तजा की, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा। उसने अपने आदमी की तरफ देखकर कहा, तैयारी करो। ये सुनकर मेरा जिस्म कांपने लगा।
मैं जोर जोर से चीखने लगी, बराहे करम मुझे मत छुएं। लेकिन कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मैंने आखिरी बार कहा, मैं बदल जाऊंगी, बस मुझे जिंदा रहने दे। कमरे में खौफनाक खामोशी छा गई। अचानक उसने हाथ उठाया और कहा, रुको। सब कुछ एक लम्हे के लिए रुक गया। शायद मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं, उसने कहा। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूं, मैंने फौरन कहा। मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहती थी। उसने कहा, तुम यहां से नहीं जाओगी, बल्कि यहीं रहोगी। मेरा दिल डूबने लगा। आज से तुम एक नौकरानी हो, मेरी बीवी की खिदमत करोगी, उसने सख्ती से कहा। मैंने फौरन सर हिला दिया। मैं मानती हूं, मैं सब कुछ करूंगी, बस मुझे जिंदा रहने दे, मैंने कहा। यही मेरा वाहिद रास्ता था। मुझे खोल दिया गया और कमरे से बाहर ले जाया गया। अब मैं आजाद थी, मगर हकीकत में कैद। हम किचन में पहुंचे, जहां बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। उसने इशारा करते हुए कहा, काम शुरू करो। मैंने खामोशी से बर्तन उठाया और धोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यही तुम्हारी नई जिंदगी है, मैंने खुद से कहा। मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत रही थी। अचानक मैंने पीछे कदमों की आवाज सुनी और मुड़कर देखा। गोल्ड दरवाजे पर खड़ी थी। वो हैरत से मुझे देख रही थी। प्योर हनी, तुम किचन में क्या कर रही हो? गोल्ड ने हैरत से पूछा। और मेरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। मैं तुम्हारे घर आई थी तुम्हारा शौहर छीनने, मगर वो मुझसे छीना ना जा सका। उल्टा उसने मुझे सबक सिखाया और मैं नौकरानी बन गई, मैंने गोल्ड से कहा। ये अल्फाज कहते हुए मेरी आवाज शर्मिंदगी से भरी हुई थी। गोल्ड के घर में नौकरानी बनकर रहना मेरे लिए बहुत बड़ी जिल्लत बन चुका था। हर दिन मेरे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं रोज बर्तन धोती, घर साफ करती और हर वक्त खौफ में रहती थी। मैं किसी को कुछ बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं गोल्ड को सब कुछ सच बता दूंगी। यही मेरा आखिरी सहारा था। मुझे उससे बात करनी होगी, वही मेरी मदद कर सकती है, मैंने खुद से कहा। मैंने हिम्मत जमा की और उसके कमरे की तरफ गई। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैंने आहिस्ता से कहा। गोल्ड ने फौरन मेरी तरफ देखा। आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? तुम क्यों ये सब काम कर रही हो? गोल्ड ने पूछा। वो पहले ही कुछ शक में लग रही थी। मैंने आंसुओं के साथ कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे लिए सच बोलना आसान नहीं था। मैंने हिम्मत करके सब कुछ सच बता दिया, अपना मंसूबा, अपनी नीयत और जो कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। बराए करम मुझे माफ कर दो, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मैंने रोते हुए कहा। मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगी। गोल्ड खामोशी से मुझे देखती रही, जैसे उसे सब पहले से मालूम हो। उसकी खामोशी मुझे और ज्यादा डरा रही थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये सब मैं जानती थी। मैं हैरान रह गई। मैंने ही अपने शौहर को कहा था कि तुम्हें सबक सिखाए, गोल्ड ने कहा। मेरे लिए ये सब सुनना नाकाबिले यकीन था। मैंने तुम्हारी नीयत पहले दिन ही समझ ली थी, उसने कहा। वो शुरू से सब कुछ जानती थी। हमने तुम्हें डराने के लिए सब कुछ किया, ताकि तुम सबक सीख सको, गोल्ड ने वजाहत की। ये सुनकर मेरी सांस में सांस आई। मेरा शौहर कोई गलत काम नहीं करता, वो ईमानदारी से अमीर बना है, उसने कहा। अब हकीकत मेरे सामने थी। मैंने तुम्हें नौकरानी बनाया ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम क्या कर रही थी, गोल्ड ने कहा। ये वाकई एक सख्त सबक था, लेकिन अब चूंकि तुमने सच बोल दिया है, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, उसने कहा। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी वक्त उसका शौहर भी कमरे में आया और उसने भी सब बातों की तस्दीक की। अब सब कुछ वाजे हो चुका था। इसी शाम मुझे आजाद कर दिया गया। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया। मैं घर से बाहर निकली और तेजी से भागने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगी, मैंने खुद से वादा किया। और इसी के साथ मेरी कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें, इससे मुझे खुशी मिलती है।